राम राम जी। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज 555 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो महाशिवरात्रि आने वाली है ना, तो जब महाशिवरात्रि आती है ना तो शिव शक्ति की जो ऊर्जा होती है वो पृथ्वी पे फैल के ना हर तरफ प्रेममय वातावरण बना देती है। तो चाहे कितने भी टॉक्सिक रिश्ते हों, कितने भी बुरी तरह से बिगड़े हों, लेकिन हर प्रेमी हर प्रेमिका अपने प्यार को तलाशना शुरू कर देते हैं महाशिवरात्रि के टाइम में। पृथ्वी पर हमारे भोलेनाथ और मैया इस वक्त निवास करते हैं। शिवरात्रि के दिन स्पेशली पृथ्वी पे आते हैं और अपने भक्तों को ब्लेसिंग देते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। देखा, कहा था ना कि शिव और शक्ति की एनर्जी सब कुछ चेंज कर देती है। तो आपके पार्टनर तो इस वक्त मतलब ये रीडिंग देख के एकदम मन खुश हो गया। पहला ही कार्ड द सन इससे अच्छा कार्ड टैरो डेक में कोई नहीं होता। तो आपके पार्टनर आपके साथ खुश होना चाहते हैं, खिलखिलाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। बहुत वक्त से उन्होंने आपको हारा हुआ है तो वो आपको जीतना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स वो आपकी तरफ आना चाहते हैं अपने प्यार का कप लेके आपको ऑफर करने के लिए। वो आपको मिस कर रहे हैं, बेचैन हैं आपसे मिलने के लिए। तो वो आपको अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है और एक तड़प है, लेकिन ये पेन वाला नहीं है, ये खुशी वाला है। ये एक मिलन की बेचैनी है कि मुझे मिलना है। द हर्मिट आपके पार्टनर अगर मैरिड हैं तो भी उनको इस वक्त उसकी कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं है। उनके ख्यालों में बस आप हो। वो है ना एक गाना, तेरे ख्यालों में हम, तेरी ही बाहों में हम। तो वैसी वाली फीलिंग है कि उनके ख्यालों में बस उन्हीं के पास आप हैं। वो आपको ही फील कर रहे हैं, आपको ही सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर अगर मैरिड नहीं है तो बहुत ज़्यादा सपने सजा रहे हैं आपसे शादी करने के लिए, आपसे आपके साथ रीयूनियन में आने के लिए, परमानेंट यूनियन में आने के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे सिर्फ शादी और शादी और शादी के ही कार्ड्स आए जा रहे हैं, मिलन के कार्ड्स सारे। तो आपके पार्टनर तो आपसे शादी करना चाह रहे हैं, वो भाग के आना चाह रहे हैं आपके पास और आपसे मिलना चाह रहे हैं। इस वक्त उनको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब वो सोचना नहीं चाह रहे हैं कि टावर मूवमेंट कैसे आया था। जब भी वो पलट के देख रहे हैं कि मैंने क्या किया था अपने रिश्ते में, कैसे ईगो में बैठी रही, हमारे बीच कैसे टावर मूवमेंट आ गया, हम कैसे अलग हो गए, तो उनका मन उदास हो जा रहा है। तो इसलिए वो उधर देखना ही नहीं चाह रहे हैं। जरा सी भी उनका ध्यान उधर जाता है तो वो अब पलट के अपने सपनों में खो जा रहे हैं, आपके मिलन के सपनों में। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। द लवर्स, वाओ। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके जन्मों जन्मों के साथी हैं। इस वक्त आपके पार्टनर प्यार में डूबे हुए हैं। इस वक्त उनको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। वो सोचना ही नहीं चाह रहे हैं कि आप लोगों के मिलन में क्या रुकावटें हैं, क्या परेशानियां हैं, किस वजह से आप दोनों दूर हुए और कितना टाइम हो गया आप दोनों को दूर हुए को, एनर्जी कितनी चेंज हो गई है आप दोनों के बीच में। इन सब चीज़ों पे वो एकदम ध्यान नहीं देना चाहते हैं। वो बस चाहते हैं कि कुछ भी हो, कैसे भी करके वो आपसे मिल लें। इस वक्त क्या होता है ना कि हवाओं में प्यार घुला हुआ होता है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर पर यही असर कर रहा है, यही बेचैनी छा रही है उनको। जो आज तक वो हैंगडमैन के रूप में लटके पड़े थे, जो कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनको लग रहा था कि मैं असमर्थ हूँ, असहाय हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपने फादर से डर था उनको, हो सकता है कि समाज का डर था, भय था उनको कि समाज क्या कहेगा, मेरे फादर क्या कहेंगे। हो सकता है कि उनको ये भी डर हो कि मेरी फैमिली मुझे घर से निकाल देगी, अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे मेरे फादर। लेकिन इस वक्त
उनको इन सब में से किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। ख्याल है तो सिर्फ आप और आप, बस आप ही का ख्याल उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। हाँ, एक चीज़ उनको ज़रूर उदास कर रही है, जब याद आ रहा है उनको कि आपके साथ उन्होंने अनबैलेंस्ड किया, आपको अच्छे से वो लेके अपने साथ नहीं चले, जबकि आप उन्हीं की आत्मा हो, उन्हीं का रूह हो। उनको कहीं से ये भी पता चला होगा, हो सकता है कि आप लोग किसी जर्नी में हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो यूनिवर्स रह रह के बताता रहता है, रियलाइज करवाता रहता है दोनों सोल्स को कि तुम दोनों एक ही हो, एक ही से जुड़े हुए हो। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं से कुछ वीडियो देख के या फिर किसी से बात करके पता चला हो कि आप उन्हीं के सोल हैं, उनके ट्विन फ्लेम्स हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग लेवल के सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। तो आपके पार्टनर इस वक्त हर डर, हर चिंता, हर भय से मुक्त हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सब कुछ सह लूँगा, मैं सब कुछ सह लूँगी, लेकिन मुझे मेरे पार्टनर से मिलना है, उसके साथ मुझे सेलिब्रेट करना है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ मेरे पार्टनर के साथ ही हैं। आपके पार्टनर आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। उनको लगता है कि आप हो तो सब कुछ है, नहीं तो आप नहीं, तो जैसे उनकी ज़िंदगी वीरान सी हो जाती है। आपके पार्टनर तरह तरह के प्लानिंग कर रहे हैं। वो हो सकता है कि आप दोनों का मिलना इतना आसान नहीं हो, तो अपने दिमाग में वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तरह तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से वो आपके पास आ सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं और आपसे बात कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों में काफ़ी वक्त से दूरियां चल रही हैं, तो उनके मन में ये भी शंका है कि क्या आप अब फिर से उन्हें अपना लेंगे, क्या आप उनसे कोई सवाल जवाब किए बिना उन्हें अपनी लाइफ में आने देंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ, तो उनको वो आएंगे तो सबसे पहले तो उनको आपसे सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपके अलावा किसी थर्ड सिचुएशन को या किसी थर्ड पर्सन को एंटरटेन किया, उनको ज़्यादा महत्व दिया और आपको उतना ध्यान नहीं दिया। और ये सब बातें उनको इस वक्त रियलाइज़ हो रही हैं कि ये मैंने गलत किया, इनजस्टिस किया अपने पर्सन के साथ। आपके पार्टनर आपके साथ सारी दुनिया घूमना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। हो सकता है कोई रिंग वगैरह लेके आएँ, या फिर ये भी हो सकता है कोई बुके वगैरह लेके आएँ, वो आपके लिए फ्लावर्स वगैरह दें। वो आपके साथ खिलना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत वक्त हो गया, वो मुरझा से गए हैं, उनके जीवन में कोई खुशियाँ ही नहीं रह गई हैं। जब से आप उनकी लाइफ से निकले हैं, वो आपकी लाइफ से गए हैं, तब से वो एंजॉय नहीं कर पाए हैं। भले अपनी ज़िंदगी उनकी ठीक ठाक चल रही है, फैमिली सब कुछ ठीक है, उनके आसपास का जॉब वगैरह करियर सब कुछ उनका ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से इनर हैप्पीनेस नहीं है उनके अंदर। वो खुशी नहीं है जो आपके साथ होती है। तो वो जब आपसे दूर हो गए हैं, तब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि रियल हैप्पीनेस उनकी आपके साथ ही थी, लेकिन हिम्मत जुटा रहे हैं, हिम्मत जुट नहीं पा रही है। थोड़ा सा उनको ऐसे डर लग रहा है आपसे कि जब हम कुछ बहुत गलत कर देते हैं तो थोड़ा सा हमारे मन में डर होता है उस इंसान का सामना करने में। तो यही सिचुएशन है आपके पार्टनर की कि वो डरे हुए हैं। उनको डर लग रहा है कि कैसे जाऊं, क्या कहूं, शुरुआत कैसे करूं बात करने की। वो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जेंडर से मत लीजिएगा। इस वक्त आपके पार्टनर परमात्मा से प्रे कर रहे हैं और ये देखिए यहाँ भोलेनाथ की ही एनर्जी आ गई। वो भोलेनाथ से ही प्रे कर रहे हैं कि भोलेनाथ आप तो मैया से मिल लिए, मेरा भी मिलन करा दो। आपके पार्टनर आपके लिए प्रे कर रहे हैं परमात्मा से, यूनिवर्स से, अपने आराध्य से। चाहे आप लोग किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी जाति बिरादरी से हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनर्जीज होती हैं। परमात्मा के लिए तो हम सभी एक ही समान है ना। तो आप जिससे भी आपके पार्टनर प्रे कर सकते हैं, उनसे प्रे कर रहे हैं, किसी भी रिलीजन के हों वो, कि आपसे उनका मिलन करा दें, आपको उनसे मिलवा दें, आसान बना दें। आप दोनों के मिलन का जो रास्ता है उसे परमात्मा आसान बना दे। आपके पार्टनर दिन रात सपने सजा रहे हैं। वो रात को सोते होंगे
तो आपके लिए सपने सजाते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती होगी, वो सपनों में ही आपके साथ मिलना, शादी करना, बच्चे करना, घर में रहना एक ही साथ, एक दूसरे के साथ एक ही घर में, ये सारे सपने वो सजाते हैं। पूरी रात वो सपने देखते हैं। हो सकता है कभी आप लोग अगर लाइफ में इंटीमेट हुए हैं तो वो चीज़ भी उनको याद आती है, और अगर नहीं हुए हैं, आप लोग एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज नहीं आए हैं कभी, तो आपको वो उस रूप में देखना चाहते हैं, आपको वैसे देखना चाहते हैं जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देखता है, एक वाइफ अपने हस्बैंड को देखता है, फील करता है। वो आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर तो इस वक्त एकदम प्यार में डूबे हुए हैं। महाशिवरात्रि का कुछ ज़्यादा ही असर हो गया है आपके पार्टनर पे। तो ये एनर्जी आज की बहुत प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। आप लोग इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक और बात कहूँ, जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ और मेरा मन अंदर से एकदम खुश हो जाता है, खिल जाता है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आप सब लोगों को खुश रख सकूं, आप सब लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला सकूं। तो आप लोग जब उदास होते हैं, रोते हैं, किसी के लिए तड़पते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, आप लोग खुश रहा करिए। देखिए, आपकी खुशियाँ किसी और की मोहताज जब तक रहेंगी, आप खुश नहीं हो पाएंगे। आपकी खुशियों की बागडोर आपको अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि दर्द और पेन क्या होता है मुझे भी पता है, मैं जानती हूँ। तो मैं आप लोगों के दर्द को महसूस कर पाती हूँ, और मेरा उद्देश्य यही होता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, एंजॉय करें। तो उम्मीद है कि मैं अपने काम को अच्छे से कर पा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, कुछ गाइडेंस मिलता है आप लोगों को, तो मेरी रीडिंग को लाइक कर दिया करिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का। तो ऐसे ही खुश रहा करिए, आप लोग बहुत खुश रहा करिए। भोलेनाथ करें, मैया करें, इस महाशिवरात्रि पे आप लोगों के जीवन में खूब सारी खुशियाँ आए, खूब सारी ब्लेसिंग दें शंभू भोलेनाथ और मैया, खूब सारी ब्लेसिंग दें आप लोगों को। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम जी।